Hey guys, how are you all? Myself Bhavin sir from Sahas Institute of Commerce, your own personalized high-tech digital classes. दोस्तों MS यूनिवर्सिटी में FY BCom ऑनर्स में अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा चैप्टर फाइनल अकाउंट, जिसमें आज के लेक्चर के अंदर हम लोग MS यूनिवर्सिटी का फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप का जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो आप सब लोग अपने पास हमारे साहस के पैम्पलेट ले लीजिए जिसके अंदर ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसके साथ साथ आप अपने नोटबुक, पेन, पेंसिल, कैलकुलेटर, स्केल ये सारी चीजें लेके रेडी हो जाओ और मेरे साथ साथ इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझना है और नोटबुक में सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, हमारा जो पहला ही एग्जाम्पल है उसमें क्या कहा है, सुचित्रा एंड रोहिणी आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। द ट्रायल बैलेंस डेटेड ऑन 31 मार्च 2023, मतलब ट्रायल बैलेंस दिया है, एंड एडजस्टमेंट्स प्रिपेयर फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखो, पार्टनरशिप फर्म के फाइनल अकाउंट बनाने हैं ऐसा कहा। कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं ये यहां पर तो नहीं कहा है और P&L रेशियो भी नहीं दिया है पार्टनर्स का। तो एक बार नीचे देख लेते हैं जो एडजस्टमेंट्स दिए हैं उसके बाद कहीं पे लिखा है कि कौन कौन से टेबल बनाने हैं और P&L रेशियो दिया है या नहीं। तो यहां पर ये जो 6 एडजस्टमेंट्स हमको दिए हैं यूनिवर्सिटी ने वो देखोगे तो यहां पर कहीं पर भी हमको P&L रेशियो की इंफॉर्मेशन नहीं है और साथ में कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं वो भी नहीं कहा है, सिर्फ कहा है प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। तो पार्टनरशिप के केस में हमको एक बार ट्रायल बैलेंस चेक कर लेना चाहिए कि क्या कहीं पर पार्टनर के करंट अकाउंट का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस दिया है। तो यहां पर एक बार क्विकली आप ऊपर ऊपर से नजर डालोगे तो भी कहीं पर भी हमको पार्टनर के करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं दिख रहा है। मतलब इस एग्जांपल में हमको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने की जो दो मेथड है, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और दूसरी फिक्स कैपिटल। अब फिक्स कैपिटल वाली मेथड में करंट अकाउंट आते हैं पर यहां पर तो करंट अकाउंट के बैलेंस ही नहीं है, मतलब हमको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को फॉलो करना है और सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट ही बनाना है, करंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं रहेगी। और साथ में यहां पर P&L रेशियो की भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसका मतलब एज पर प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है, प्रॉफिट एंड लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग्स पार्टनर। तो P&L रेशियो यहां पर सुचित्रा और रोहिणी के बीच का क्या हो जाएगा, 1:1। क्लियर। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो आप पेंसिल हाथ में ले लो और पैम्पलेट में ये जो ट्रायल बैलेंस की आइटम्स है उसका हम लोग बाइफर्केशन करेंगे। एक एक चीज मैं पढ़ता हूं और बाइफर्केशन करता है। देखिए, सबसे पहले जो डेबिट बैलेंसेस दिए हैं हम लोग उसका बाइफर्केशन करते हैं, जिसमें सबसे पहला ही क्या कहा है, ड्रॉइंग। सुचित्रा एंड रोहिणी दोनों का। अब यहां पर तो करंट अकाउंट बनाने ही नहीं है तो फिर ये ड्रॉइंग कहां पर आएगा, बोलो बोलो, कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पर। तो ये दोनों ही कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। देन नेट कॉस्ट ऑफ परचेज, देखो सिर्फ परचेज भी दे सकते हैं, यहां पर नेट कॉस्ट ऑफ परचेज लिखा है, मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न क्लोजिंग स्टॉक, ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड हो गई, जो कि आता है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर। उसके बाद देखो स्टॉक ऑफ गुड्स और ब्रैकेट में डेट लिखी है। अब स्टॉक के अलावा कोई और चीज में डेट लिखी हो तो वहां पर हिडन एडजस्टमेंट, गुप्त हवालों, उसकी संभावना हो सकती है। बट यहां पर स्टॉक के लिए तो ओपनिंग या क्लोजिंग डेट देते हैं ताकि हम लोग डिसाइड कर सके कि क्या ये ओपनिंग स्टॉक है या ये क्लोजिंग स्टॉक है। तो यहां पर 31 मार्च लिखी है, मतलब वो क्लोजिंग स्टॉक है और क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस का है तो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक इफेक्ट आएगी और वो कहां पर आएगी, बैलेंस शीट में असेट साइड पर। तो ये स्टॉक आएगा असेट। उसके बाद रिसीवेबल्स, रिसीवेबल जिसके अंदर डेटर्स या बिल्स रिसीवेबल हो सकते हैं वो भी आएगा बैलेंस शीट असेट। देन वेजेस एंड सैलरी, दोस्तों देखो पहला वर्ड क्या है, वेजेस। वेजेस है इसलिए ट्रेडिंग में डेबिट साइड पर। अगर यहां पर सैलरी एंड वेजेस कहा होता तो पहला वर्ड सैलरी, तो फिर हमें लिखना पड़ता P&L अकाउंट में डेबिट साइड पर। उसके बाद ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, तो ट्रेडिंग एक्सपेंस नाम से धोखा मत खाना, यह आएगा P&L अकाउंट में डेबिट साइड पर। उसके बाद बिल्डिंग, तो बिल्डिंग बैलेंस शीट असेट साइड। फर्नीचर भी असेट है, ऑफिस इक्विपमेंट भी असेट है। पैकिंग मटेरियल स्टॉक, तो देखो स्टॉक है, पैकिंग मटेरियल का स्टॉक, तो ये भी असेट ही रहेगा। एंड कैश बैलेंस, ये भी कहां पर आएगा दोस्तों, असेट साइड पर। क्लियर।
तो यहां पर जो डेबिट बैलेंसेस दिए थे उसका बाइफर्केशन हमने कंप्लीट किया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी चीज बाकी है तो उसको आप अपने जो पैम्पलेट है उसके अंदर लिख दीजिए। अब हम लोग जो क्रेडिट बैलेंसेस दिए है उसका बाइफर्केशन कर लेते हैं। तो पहला ही क्या दिया है, कैपिटल अकाउंट ऑफ सुचित्रा एंड रोहिणी। तो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस है, तो ये कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आएंगे। उसके बाद है सेल्स, तो सेल्स कहां आता है दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। पेबल चुकौनी, बैलेंस शीट लायबिलिटी। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, अब दोस्तों इसको ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर परचेस में से भी माइनस किया जा सकता है, बट यहां पर डेबिट साइड पर हमको नेट कॉस्ट ऑफ परचेस दे दिया है, तो फिर इसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, ये हमारे लिए लायबिलिटी है, तो वो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। बोलो समझ में आया। यहां पर हमने ट्रायल बैलेंस का बाइफर्केशन कंप्लीट कर दिया। एक बार वीडियो को पॉज करके अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लिखनी बाकी है तो लिख दीजिए, या इन चीजों में अगर कोई भी कंफ्यूजन लगा हो तो एक बार माइंड में फिट कर दीजिए। क्लियर। चलिए अब हमारा काम क्या होता है, टेबल ड्रॉ करने का। तो आप नोटबुक, पेंसिल, स्केल और पेन हाथ में ले लीजिए, और यहां पर पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट में कौन कौन से टेबल बनाने को आएंगे। तो सबसे पहला तो ट्रेडिंग अकाउंट, तो पहले पेज पर आप टाइटल दोगे ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ सुचित्रा एंड रोहिणी फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2023। फिर पेज को बीच में से फोल्ड कर दोगे, लेफ्ट साइड जो है उसको हम कहेंगे डेबिट और राइट साइड को हम लोग कहेंगे क्रेडिट, और लेफ्ट साइड पर पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, राइट साइड पर पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज। ये सारे के सारे टेबल्स कैसे ड्रॉ करने हैं ये मैंने ऑलरेडी आपको फॉर्मेट वाले वीडियो में समझाया हुआ है, तो वो लेक्चर अगर आपने ना देखा हो तो एक बार देख लीजिए। चलिए वीडियो को पॉज करके ट्रेडिंग अकाउंट जल्दी से बना दीजिए। जिन्होंने भी ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया है सेम उसी तरह से नेक्स्ट वाले पेज पर बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ सुचित्रा एंड रोहिणी फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2023। पेज फोल्ड, लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, दूसरे पेज पर ये ड्रॉ कर दीजिए। अब तीसरे वाले पेज पर एक ही पेज में आप दो टेबल ड्रॉ करोगे, एक आएगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट of Suchitra and Rohini for the year ended on 31st March 2023, particular amount rupees, debit, credit same। और उसी के नीचे आधे पेज पर आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाओगे और बाकी के आधे पेज पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसमें दो पार्टनर है तो अमाउंट के लिए दो कॉलम आएंगे। तो यहां पर पर्टिकुलर्स, उसके बाद सुचित्रा एंड रोहिणी, फिर राइट साइड पर अगेन पर्टिकुलर्स, सुचित्रा एंड रोहिणी। क्लियर। तो तीसरे पेज पर ऊपर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन और नीचे कैपिटल अकाउंट। चलिए जल्दी से ड्रॉ कर दीजिए, और उसके बाद आखिरी पेज पर आप बना दोगे बैलेंस शीट ऑफ सुचित्रा एंड रोहिणी एज ऑन 31 मार्च 2023। लेफ्ट साइड पर कैपिटल एंड लायबिलिटी अमाउंट रुपीज, राइट साइड पर असेट्स एंड अमाउंट रुपीज। क्लियर। तो चलो वीडियो को पॉज करके ये पांचों के पांच टेबल को जल्दी से अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर दो। चलिए दोस्तों, अगर आपके ये सारे के सारे टेबल ड्रॉ हो गए हैं तो अब हम लोगों को जो ट्रायल बैलेंस के नीचे ये एडजस्टमेंट्स दिए हैं, हम एक एक करके उस एडजस्टमेंट का वर्किंग और उसकी ट्रीटमेंट लिखेंगे। देखो मैं यहां पर सारे एडजस्टमेंट्स का वर्किंग और ट्रीटमेंट समझाऊंगा। अगर कोई स्टूडेंट को ऐसा लगे कि ये एडजस्टमेंट तो बहुत ईजी है, इसका वर्किंग लिखने की जरूरत नहीं है, तो नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। एग्जाम में आपको वर्किंग नोट्स के मार्क्स कट नहीं होंगे, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई भी वर्किंग नोट ना की हो। जो कॉम्प्लिकेटेड है उसका वर्किंग जरूर से करना चाहिए। चलिए, तो जो पांच टेबल आपने ड्रॉ कर दिए थे उसके बाद वाले पेज पर आप टाइटल लिखोगे वर्किंग नोट फॉर एडजस्टमेंट्स, और पैम्पलेट हाथ में रखोगे, एक एक करके हम एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं, उसका वर्किंग नोट लिखेंगे, और ट्रायल बैलेंस में जो पर्टिकुलर आइटम को उसकी इफेक्ट होती होगी वहां पर भी लिख देंगे। तो पहला एडजस्टमेंट्स देखो क्या कहा, आप पैम्पलेट में देखोगे प्रोवाइड इंटरेस्ट एट 8% ऑन कैपिटल एंड 12% ऑन ड्रॉइंग। अब उसी में आगे क्या लिखा है, सुचित्रा हैड विड्रॉन ₹800 एट द एंड ऑफ ईच मंथ एंड रोहिणी हैड विड्रॉन ऑन 1 अक्टूबर 2022। तो दो चीजें इसके अंदर है, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। तो ये दोनों ही ट्रीटमेंट हम लोग पास करेंगे। पहले में ए,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की दो इफेक्ट क्या होगी, तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट के लिए और एमसीक्यू के लिए याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंस फॉर द फर्म एंड इनकम फॉर द पार्टनर। तो फर्म के लिए एक्सपेंस है तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। क्लियर। अब अमाउंट क्या रहेगी दोस्तों, तो सबसे पहली पार्टनर है सुचित्रा, तो हम लिखे हैं सुचित्रा। उसकी कैपिटल ट्रायल बैलेंस में देखो कितनी दी है 48,000 इनटू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना है 8% है, तो कैलकुलेटर के ऊपर हम वर्किंग करेंगे 48,000। देखो कैलकुलेटर आप अपना इस्तेमाल करोगे और मैं यहां पर सारे के सारे कैलकुलेटर के यूजेस भी दिखाऊंगा ताकि कोई भी लेवल का स्टूडेंट एकदम इजीली सारी चीजों को समझ सके। तो 48,000 इंटू 8% तो कितना आया 3840। तो यहां पर हम लिखेंगे 3840 और उसी तरह से रोहिणी की कैपिटल हमको एग्जाम्पल के अंदर कितनी दी हुई है, तो रोहिणी की कैपिटल की अमाउंट है 32,000, तो 32,000 इंटू 8%, तो कैलकुलेटर के ऊपर 32,000 इंटू 8% क्या आया 2560। आ रहा है सब लोगों का, चेक करो अपने कैलकुलेटर पर 2560। अब इसी के अंदर जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, तो वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें यहां पर खास ध्यान रखोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ड्राइंग के लिए याद रखना कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है दोस्तों वो फॉर्म के लिए इनकम है और पार्टनर के लिए एक्सपेंस। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट होगा एंड कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा। क्लियर। अब यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का वर्किंग जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर सेंटेंस में क्या कहा है कि सुचित्रा हैड विड्रॉन ₹800 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। अभी देखो एंड ऑफ ईच मंथ 800 रुपए, तो पूरे साल का ड्राइंग कितना होगा, जस्ट रेफरेंस के लिए देखो आपको ट्रायल बैलेंस में लेफ्ट साइड पर जो सबसे पहली सुचित्रा की ड्राइंग की अमाउंट दी है ना वो मिलेगी। देखो मंथली 800 इंटू एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तो कितना होगा 9600, जो कि टोटल ड्राइंग हमको दिया है। बट जब कोई पार्टनर आइडेंटिकल अमाउंट यानी कि सेम अमाउंट हर महीने की बिगिनिंग में या एंड में या मिड में ड्रॉ करता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टोटल ड्राइंग के ऊपर नहीं पर मंथली ड्राइंग के ऊपर कैलकुलेट होता है। और यहां पर मंथली ड्राइंग कितना है दोस्तों 800 रुपए। तो सुचित्रा के केस में 800 मंथली ड्राइंग इनटू इंटरेस्ट रेट है 12% इनटू हर महीने की बिगिनिंग कही है या एंड, तो देखिए हर महीने का एंड कहा है तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि हर महीने का एंड हो तो एन कंसीडर होता है 66/12। अगर हर महीने की बिगिनिंग या हर महीने की मिड है तो एन कितना कंसीडर किया जाएगा, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिए, मुझे पता भी चले कि कितने स्टूडेंट्स ये लेक्चर को अच्छे से समझ रहे हैं। चलिए यहां पर मैं आपको आगे बता ही दूंगा बट पहले एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कैलकुलेटर के ऊपर 800 इंटू 12% इंटू 66/12, तो कितना होगा दोस्तों 528 रुपीज। तो यहां पर 528, जबकि जो दूसरी पार्टनर है रोहिणी उसमें ऐसा कुछ मंथली बिगिनिंग या एंड नहीं कहा है, तो उसके टोटल ड्राइंग की अमाउंट एग्जांपल में देखो कितनी दी है, ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पर 6400 इंटू 12%, और यहां पर उसने कौन से महीने में ड्राइंग किया है ये दिया है एडजस्टमेंट में 1 अक्टूबर। तो देखो 1 अक्टूबर यानी कि अक्टूबर महीना पूरा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने हुए टोटल 6 मंथ, तो इंटू 6/12। आपके रेफरेंस के लिए मैं यहां पर लिख देता हूं कि ये 6 मंथ कैसे आए, तो फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022 टू 31 मार्च 2023, इस तरह से 6 महीने आए। तो अब इसकी अमाउंट कितनी हो जाएगी 6400 इंटू 12% इंटू 6/12, तो कितना आ रहा है 384।
तो यहां पर हम लोग लिख देंगे 384। अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन किया था वो नोट में यहां पर आपको लिखवा देता हूं कि अगर पार्टनर ड्राइंग जो है वो हर महीने की बिगिनिंग हो तो एन कितना कंसीडर किया जाएगा, तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ हो तो 78/12 ये हम लोग एन लेंगे। हर महीने का एंड हो तो हमने ये एग्जांपल किया, इसमें आ गया 66/12। हर महीने की मिड मतलब कि 15th डेट हो तो 72/12 एंड एट द एंड ऑफ 3 मंथ हो, एंड ऑफ 3 मंथ्स तो n होता है 18/12। ठीक है, ये जस्ट आपके रेफरेंस के लिए, अगर एग्जाम्पल में इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन दी हो तो भी काम लग सकता है और साथ में आपको एमसीक्यू के लिए भी काम लग सकता है। क्लियर? तो ये नोट्स को भी आप लोग अपनी नोटबुक में जरूर लिखिए और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की ट्रीटमेंट अपनी नोटबुक में वीडियो को पॉज करके लिख दीजिए। चलिए, यहां तक की चीजें अगर आपने लिख दी हो तो अब हम आगे का एडजस्टमेंट डिस्कस करते हैं। बट उससे पहले अगर आपको ये जो लेक्चर्स मैं ले रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, वो समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपने जो भी रिव्यूज है वो कमेंट सेक्शन में लिखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबके साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि मैक्सिमम नॉलेज उन लोगों को मिल सके। चलिए, अभी हमारा सेकंड एडजस्टमेंट में क्या कहा है, क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹10,000 इज नॉट रिकॉर्डेड। देखो, क्रेडिट सेल्स 10,000 रुपए का रिकॉर्ड करना भूल गए हैं, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स हो गया। एंड टोटल ऑफ सेल्स बुक ऑफ मार्च इज ओवरकास्ट, ओवरकास्ट यानी कि ज्यादा, मोर बाय 4,000। तो इसमें भी दो एडजस्टमेंट हो गए दोस्तों। तो सेकंड में ए, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स कितने का है, 10,000 रुपीज। तो इसकी दो इफेक्ट, एक सेल्स है तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पर प्लस इन सेल्स, और याद रखना सेल्स के रिलेशन होते हैं डेटर्स के साथ। तो अगर सेल्स इंक्रीज होगा तो डेटर्स भी इंक्रीज होंगे और क्रेडिट सेल्स डिक्रीज होता है तो डेटर्स भी डिक्रीज होते हैं। यहां पर सेल्स इंक्रीज हुआ है तो बैलेंस शीट में असेट साइड पर डेटर्स में भी प्लस। और अब जो है दोस्तों वो खास ध्यान रखना है, जो बी है ना, वो टोटल ऑफ सेल्स बुक इज ओवरकास्ट, सिर्फ टोटल में गड़बड़ी हुई है। मतलब यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही इफेक्ट इस एडजस्टमेंट की होने वाली है, टोटल ऑफ सेल्स बुक इज ओवरकास्ट। ओवरकास्ट मतलब ज्यादा हो गई, मोर हो गई, तो ये तो गलत हो गया, तो निकाल दो। तो निकालेंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पर सेल्स में से माइनस होगा, क्योंकि सेल्स कम करना है, टोटल ज्यादा हो गया, दूसरी इसकी कोई इफेक्ट नहीं आएगी। पर अगर कोई एडजस्टमेंट ऐसा है तो उसकी एक ही इफेक्ट निकली तो फिर बैलेंस शीट कैसे टैली होगी दोस्तों। तो इस कैटेगरी के एग्जांपल्स के अंदर जैसे एक एडजस्टमेंट आता है कि जिसकी एक ही इफेक्ट निकलती है, तो आगे दूसरा कोई ऐसा एडजस्टमेंट जरूर होगा जो कि दूसरी एक ही इफेक्ट देता होगा और डेबिट और क्रेडिट मैच हो जाएगा। मतलब राम लखन सीता गीता जो कुंभ के मेले में शायद अलग हो गए हो, वो यहां पर मिल जाएंगे। मतलब एक एडजस्टमेंट इसका जिसकी एक ही इफेक्ट होगी, दूसरा एक एडजस्टमेंट भी ऐसा निकलेगा जिसकी भी सिर्फ एक ही इफेक्ट निकलेगी और एक ही डेबिट इफेक्ट होगी, एक ही क्रेडिट इफेक्ट होगी, और उसकी वजह से अब यहां पर बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। तो यहां पर देखो सेल्स को एडजस्टमेंट्स इफेक्ट करने लगे, तो सेल्स को दो एडजस्टमेंट इफेक्ट कर रहे हैं और यहां पर डेटर को एक। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर आप ये चीजों को टिक मार्क कर दोगे एडजस्टमेंट का। यहां पर मैं सिस्टम रखता हूं हाईलाइट करने की, तो मैं यहां पर येलो कलर से एक तो सेल्स को हाईलाइट कर देता हूं और दूसरा जो डेटर्स होते हैं यानी कि रिसीवेबल, यहां पर स्पेसिफिकली डेटर्स अलग से नहीं दिया है तो रिसीवेबल को मैं टिक कर दूंगा। और यहां पर सेल्स में दो एडजस्टमेंट आए तो मैं दो लाइन ड्रॉ कर देता हूं ताकि मुझे पता चले कि मुझे कम से कम दो लाइन ड्रॉप करनी होगी। चलिए, टिक मार्क कर दीजिए रिसीवेबल और सेल्स को। फिर हम लोग आगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं, राइट ऑफ एडिशनल बेड डेट ऑफ ₹4,000 एंड प्रोवाइडेड 10% बेड डेट रिजर्व ऑन डेटर्स, ये थर्ड एडजस्टमेंट। अब दोस्तों कोई बार आपको जानबूझ के कंफ्यूज कर देने के लिए ऐसा करे कि ये एडजस्टमेंट जो है ना
थर्ड नंबर वाला उसको दूसरे नंबर पर दे और दूसरे वाले को थर्ड नंबर पर दे दे, तो उस केस में भी आपको पहले अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स या सेल्स रिटर्न वाला हो तो उसकी इफेक्ट पहले देनी है और उसके बाद ही बेड डेट रिजर्व या डिस्काउंट रिजर्व के एडजस्टमेंट को सॉल्व करना है। हालांकि यहां पर हम लोग फॉर्चुनेट है कि सीक्वेंस में ही दिया है, बट आपको देख लेना चाहिए कि अगर ये एडजस्टमेंट पहले हो तो आगे के एडजस्टमेंट देख लेने के कि क्या उसके बाद तो कहीं पर अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स या सेल्स रिटर्न नहीं दिया है ना, अगर हो तो पहले वो कैटेगरी के एडजस्टमेंट को पहले सॉल्व करेंगे, जो कि यहां पर सेकंड ही था। तो अब थर्ड एडजस्टमेंट बेड डेट 4000 डायरेक्टली ही दे दिया है, तो यहां पर हम थर्ड में दो चीजें आ रही है, एक बेड डेट की, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे थर्ड नंबर में, पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं ताकि अलग हो जाए। अब थर्ड में ए, अब बेड डेट दोस्तों अमाउंट ही डायरेक्टली दे दी है 4000 रुपीज। एक इफेक्ट पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पर वो बेड डेट के टेबल में प्लस हो जाता है, और दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में असेट साइड माइनस फ्रॉम डेटर्स। अब दूसरा जो एडजस्टमेंट है इसी के अंदर वो है बेड डेट रिजर्व का। अब बेड डेट रिजर्व की भी वैसे ट्रीटमेंट तो सेम ही रहने वाली है, एक पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड प्लस इन बेड डेट, और दूसरा बैलेंस शीट असेट साइड माइनस फ्रॉम डेटर्स। पर ये बेड डेट रिजर्व जो है ना दोस्तों वो 10% ऑन डेटर्स बोला है, तो वो 10% किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए मैं यहां पर वर्किंग नोट समझा रहा हूं, तो उसको जरा ध्यान से देख लीजिए। वर्किंग नोट एक काम करते हैं, हम लोग पर्पल कलर की पेन से लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो पहले तो हमको देखना है कि ट्रायल बैलेंस में डेटर्स यानी कि यहां पर हमारे केस में रिसीवेबल्स कितने दिए हैं, 96,000, तो पहले वो लिख देंगे। उसके बाद ये जो एडजस्टमेंट आया था ना सेकंड ए, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स, जो कि हमने क्या किया प्लस इन डेटर्स, तो यहां पर हम लिखेंगे प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स, कितना है 10,000। अब ये जो है उसकी तो इफेक्ट डेटर्स में आई ही नहीं थी, तो उसको छोड़ दो। फिर उसमें से हम माइनस करेंगे बेड डेट एडजस्टमेंट का, जो कि हमने ये एग्जांपल में दिया हुआ है 4000, तो इसको माइनस करेंगे और अब देखेंगे कि डेटर का बैलेंस कितना है। तो यहां पर कैलकुलेटर के ऊपर 96,000, ध्यान से देखिए, ओरिजिनल डेटर प्लस 10,000 माइनस 4,000, तो बैलेंस कितना बचा दोस्तों 1,02,000 रुपीज। और अब जो बेड डेट रिजर्व जो कि हमको 10% बोला है, वो 10% इसके ऊपर कैलकुलेट होते हैं, माइनस बीडीआर एट 10%, तो ये 10,200 रुपीज होंगे, 1,02,000 के 10%, तो 10,200 रुपए। ये अगर हम माइनस करेंगे तो फॉर रेफरेंस पर्पस कि हमारा डेटर का बैलेंस कितना रहेगा, तो 1,02,000 माइनस 10,200, तो डेटर के कॉलम में आउटर कॉलम में हम अमाउंट लिखेंगे 91,800। ठीक है, ये हमारे नेट डेटर्स होंगे। तो ये बेड डेट रिजर्व की अमाउंट हम लोग लेके आए 10,200, जो कि आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। कैसे लेके आए ये वर्किंग नोट रहा। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और ये थर्ड एडजस्टमेंट और डेटर का वर्किंग अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख दीजिए। चलिए ये लिख दिया हो, उसके बाद हमारा फोर्थ नंबर का जो एडजस्टमेंट है वो दोस्तों, जिसमें क्या कहा है, अ फर्नीचर ऑफ 8,000 बिकेम ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट मतलब आउटडेटेड, यूजलेस, बेकार हो गया, निकम्मा। विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स मतलब डेप्रीसिएट हो गया, इस तरह से समझो। फर्नीचर ऑब्सोलेट मतलब डेप्रीसिएशन जैसा ही समझो आप लोग। हाँ, कितनी अमाउंट है उसकी 8,000 रुपीज, तो 8,000 रुपए की ट्रीटमेंट डेप्रीसिएशन जैसी ही आएगी, एक पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पर और दूसरा
बैलेंस शीट में असेट साइड फर्नीचर में से माइनस। चलो इसको लिख दो। और तीसरे और चौथे एडजस्टमेंट में जो जो चीजों को इफेक्ट हुई है उसको हम टिक मार्क कर देते। एक तो रिसीवेबल्स आए, फिर बेड डेट रिजर्व, तो ऊपर ट्रायल बैलेंस में इन चीजों को आप टिक मार्क कर दोगे। देखो रिसीवेबल उसको तो हमने टिक कर दिया, पर याद रखना कि इसके अंदर नंबर ऑफ एडजस्टमेंट ज्यादा आ गए। फिर यहां पर देखो कहीं पर भी बेड डेट हमें नहीं दिया है तो हम लोग अलग से लिख देंगे, बट अगर दिया होता तो बेड डेट ट्रायल बैलेंस उसके अंदर ऐड होता, प्लस बेड डेट एडजस्टमेंट प्लस बेड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट, और अगर बेड डेट रिजर्व ट्रायल बैलेंस का दिया होता तो उसको माइनस करते हैं। हालांकि इसमें वो नहीं है तो हम लोग अपने साइड से अलग से लिख देंगे। और यहां पर फर्नीचर दिया है तो फर्नीचर को एडजस्टमेंट का टिक मार्किंग कर देंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद फिफ्थ एडजस्टमेंट, अ कोर्ट हैज फाइनलाइज्ड claim of 8,000 for not meeting agreements to provide the goods to the customer। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या आएगी? सिंपल है, आउटस्टैंडिंग क्लेम फिफ्थ नंबर, कितने रुपए का क्लेम है जो कि आउटस्टैंडिंग है, जो कि पे करना है 8,000 रुपए का। तो यार बहुत सारे एडजस्टमेंट 8,000 के दिए। तो एक पे करना है तो हमारे लिए एक्सपेंस लॉस हो गया, तो एक इफेक्ट आएगी पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड, और दूसरी पे करना बाकी है तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। क्लियर? चलिए इसको भी अपनी नोटबुक में लिख दीजिए। अब इसको तो ये तो आउटस्टैंडिंग क्लेम है तो ये कंप्लीटली सेपरेटली ही लिखा जाएगा। फिर सिक्स्थ नंबर का एडजस्टमेंट, उसमें क्या बोला है? तो आउटस्टैंडिंग वेजेस ऑफ ₹4,000 इज रिकॉर्डेड टू द वेजेस अकाउंट। मतलब 4,000 के वेजेस पे करने बाकी है जो कि वेजेस अकाउंट में तो लिख दिए हैं, बट आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन ट्रायल बैलेंस। अब नॉर्मल आप सोचो कि आउटस्टैंडिंग वेजेस के एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट क्या होती है, एक ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर वेजेस में प्लस, और दूसरा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। अब यहां पर क्या बोला, वेजेस अकाउंट में तो रिकॉर्ड हो गया, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर वेजेस में ऐड हो गया होगा, बाकी क्या रह गया? आउटस्टैंडिंग वेजेस, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट जो आउटस्टैंडिंग वेजेस है वो लिखने बाकी रह गए। तो अमाउंट कितनी है? 4,000 रुपए। इसकी सिर्फ एक ही इफेक्ट आएगी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। अब देखो ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट इफेक्ट हुई, और ऊपर एक एडजस्टमेंट आया था जिसकी सिर्फ एक इफेक्ट थी, वो भी 4,000 का ही था, और वो क्या थी? देखो क्रेडिट में से माइनस, क्रेडिट में से माइनस मतलब डेबिट इफेक्ट कहेंगे हम लोग। तो एक डेबिट इफेक्ट हो गई इसकी और एक इसकी क्रेडिट इफेक्ट हो गई, मतलब कि यहां पर हमारी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। यहां पर हमारे मेन एडजस्टमेंट सारे कंप्लीट हो गए। अगर एग्जांपल में कोई हिडन एडजस्टमेंट्स होते तो यहां पर हम लोग नीचे हिडन एडजस्टमेंट का भी वर्किंग कर देते। अब यहां पर एडजस्टमेंट के वर्किंग भी हो गए, तो अगर किसी स्टूडेंट का नोटबुक में लिखने का बाकी हो तो पहले वो लिख दो और फिर हम लोग एग्जाम्पल आगे कंप्लीट करेंगे। चलिए दोस्तों, आपके अगर एडजस्टमेंट के वर्किंग लिख दिए हो तो अब हम लोग एग्जाम्पल के अंदर इसका पोस्टिंग करेंगे, बट उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स है जो कि एमएस यूनिवर्सिटी में या बीकॉम के लिए एक्सीलेंट एजुकेशन लेना चाहते हैं तो साहस इंस्टीट्यूट आपको ऑफलाइन मोड में हमारे 3 ब्रांचेस है उसमें एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ आपको एजुकेशन का एक्सपीरियंस देता है, या अगर कोई स्टूडेंट ऑनलाइन लाइव घर से या कहीं से भी पढ़ना चाहे तो भी पढ़ सकता है। और तीसरा और स्टूडेंट का फेवरेट साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन, तीनों ही ऑप्शन में लोवेस्ट फीस पर बेस्ट क्वालिटी के एजुकेशनल एक्सपीरियंस आपको मिलेंगे, जिससे कि आपका रिजल्ट और आपका नॉलेज दोनों बढ़े। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो ट्रायल बैलेंस में जो आपने वर्किंग बाइफर्केशन लिखा था वो रिकॉर्ड करेंगे, और जहां पर एडजस्टमेंट का टिक मार्क किया था उस अमाउंट को हम लोग इनर कॉलम में रखेंगे। देखिए सबसे पहला ही है ड्राइंग सुचित्रा एंड रोहिणी का, तो वो कहां पर आता है? कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पर आपने लिखा हुआ ही है, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे टू ड्राइंग। अब हर बार आगे टू और क्रेडिट साइड पर बाय लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर जो पहली पहली चीज आती है उसमें सिर्फ लिख दोगे तो भी चलेगा। तो सुचित्रा के कॉलम में 9,600 और रोहिणी के कॉलम में 6,400। डन। उसके बाद नेट कॉस्ट ऑफ परचेज, तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर, तो यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर हम लिखेंगे नेट कॉस्ट ऑफ परचेज। अमाउंट कितनी है उसकी?
2,12,000, तो यहां पर लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों हमको दिया है क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक ऑफ गुड्स ऑन 31 मार्च, तो ये बैलेंस शीट में असेट साइड पर आएगा। तो यहां पर असेट साइड पर हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 56,000। उसके बाद रिसीवेबल डेटर, जिसके ऊपर हमारे एडजस्टमेंट्स आए हैं, तो उसकी अमाउंट को हम लोग इनर कॉलम में रखेंगे और नीचे हमको 4-5 लाइन ड्रॉप कर देनी है, क्योंकि 3 एडजस्टमेंट उसको इफेक्ट कर रहा है। उसके बाद वेजिस एंड सैलरी, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर वेजिस एंड सैलरी, और उसमें एडजस्टमेंट है, तो इनर कॉलम में रखेंगे अमाउंट 20,000। समझ में आया? उसके बाद ट्रेडिंग एक्सपेंस पी एंड एल में डेबिट साइड पर, अब पी एंड एल में डेबिट साइड पर लिखेंगे तो दोनों साइड पर ऊपर एक एक लाइन ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट का जो रिजल्ट आएगा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, वो लिखने के लिए जगह चाहिए। तो यहां पर मैं डेबिट साइड पर लिख दूंगा टू ट्रेडिंग एक्सपेंस, उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो अमाउंट सीधी आउटर कॉलम में 32,000। उसके बाद बिल्डिंग, बैलेंस शीट में असेट साइड पर, अब बिल्डिंग पर तो कोई डेप्रीसिएशन था, सॉरी एडजस्टमेंट था नहीं डेप्रीसिएशन का, तो अमाउंट सीधी आउटर कॉलम में लिख देंगे। बिल्डिंग अमाउंट दी हुई है हमें 1 लाख रुपीस, तो आउटर कॉलम में 1 लाख। उसके बाद फर्नीचर फिटिंग्स, जिसमें एडजस्टमेंट था, तो फर्नीचर की अमाउंट हमको दी है 20,000 रुपीज, और उसको हम लोग रखेंगे इनर कॉलम में। उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट, तो ऑफिस इक्विपमेंट जिसकी अमाउंट दी है 8,000 रुपए। देन पैकिंग मटेरियल, ये भी असेट साइड पर, 8,000 रुपए ही है। उसके बाद कैश बैलेंस, ये भी बैलेंस शीट में असेट साइड पर, कैश बैलेंस 4,000। क्लियर? तो यहां पर जो डेबिट बैलेंसेस दिए थे वो सारे के सारे हमने लिख दिए। अब जो क्रेडिट साइड पे बैलेंस थे वो लिखेंगे। तो सबसे पहला है कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, तो सुचित्रा एंड रोहिणी की कैपिटल, यहां पर हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन या फिर कैरिड डाउन, कितना 48,000 एंड 32,000। उसके बाद सेल्स दिया है 4 लाख, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आएगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पर हम लिखेंगे सेल्स अमाउंट 4 लाख। फिर पेबल लायबिलिटी साइड पर 60,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सीधा आउटर कॉलम में लिख देंगे। बट यहां पर ऊपर पार्टनर के कैपिटल के बैलेंसेस लिखने होंगे, तो उसके लिए हम लोग जगह ड्रॉप करके फिर लिखते हैं पेबल, और पेबल्स की अमाउंट कितनी है 60,000। उसके बाद गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए सैंपल 4,000, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड हमने लिखा है, तो यहां पर हम लिखेंगे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, अमाउंट है 4,000 रुपीज। एंड आखिरी बैंक ओवरड्राफ्ट 28,000, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, तो यहां पर बैंक ओवरड्राफ्ट जिसकी अमाउंट कितनी है 28,000। डन। तो यहां पर हमारे सारे ट्रायल बैलेंस के बाइफर्केशन हमने लिख दिए। अब उसके बाद हमारे एडजस्टमेंट्स है। तो पहला एडजस्टमेंट जो था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट 3840 एंड 2560। तो चलिए इसकी एंट्री रिकॉर्ड कर देते हैं। एक पी एंड एल अकाउंट में, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पर पहले ऊपर एक एक लाइन ड्रॉप कर देनी है, क्योंकि पी एंड एल का रिजल्ट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस लिखने के लिए जगह चाहिए। तो यहां पर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहली है सुचित्रा जिसकी अमाउंट है 3840, और रोहिणी
जिसकी अमाउंट है 2560 और कैलकुलेटर पर दोनों का टोटल कर देंगे 3840 प्लस 2560, तो आउटर कॉलम में 6400 यहां पर लिख देंगे। और इसकी दूसरी इफेक्ट कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3840 एंड 2560। उसी तरह से नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सुचित्रा की अमाउंट 528 एंड रोहिणी की अमाउंट ये हो रही है हमारी 384, तो इसका टोटल कर देंगे 528 प्लस 384, तो 912। और इसकी दूसरी इफेक्ट कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 528 एंड 384। क्लियर? चलिए लिख दीजिए। चलिए पहला एडजस्टमेंट पोस्ट कर दिया हो, उसके बाद सेकंड वाला एडजस्टमेंट क्रेडिट सेल्स 10,000 इज नॉट रिकॉर्डेड, जिसकी दो इफेक्ट थी। एक बैलेंस शीट में असेट साइड पर डेटर्स में प्लस अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स, और इसकी दूसरी इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पर। अभी देखो यहां पर सेल्स जो है वो मैंने आउटर कॉलम में लिखा है, तो इसको इनर कॉलम में कर देते हैं क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। तो ये इनर कॉलम में करके इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे प्लस अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स, और इसी के अंदर दूसरा एडजस्टमेंट था वो क्या था, टोटल ऑफ सेल्स बुक वाज ओवरकास्ट, जिसकी एक ही इफेक्ट थी ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड पर सेल्स में से माइनस माइनस ओवरकास्ट 4000 रुपए। तो अब यहां पर इसकी अमाउंट हम आउटर कॉलम में ले जाएंगे, तो कैलकुलेटर के ऊपर 4 लाख प्लस 10,000 माइनस 4,000, तो कितना हो गया 4,06,000, तो ये अमाउंट जाएगी आउटर कॉलम में। चलो क्लियर। तो हमने सेकंड एडजस्टमेंट की भी दोनों पोस्टिंग कंप्लीट कर दी। अब हमारा थर्ड एडजस्टमेंट जो कि बेड डेट राइट ऑफ करना था 4,000 रुपीज, तो उसकी एक इफेक्ट P&L अकाउंट में डेबिट साइड पर बेड डेट एडजस्टमेंट कितना था 4,000 रुपए प्लस बेड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट, ये भी हमने वर्किंग कर लिया, जो कि अमाउंट हमने ढूंढ ली है 10,200। तो इसको हम लोग टोटल करके आउटर कॉलम में ले जाएंगे, तो देखिए 4,000 प्लस 10,200, तो टोटल हो जाएंगे 14,200। और इसकी दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में असेट साइड डेटर्स में से माइनस करेंगे, तो यहां पर माइनस बेड डेट एडजस्टमेंट के 4,000 एंड माइनस बेड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट के जो कि थे 10,200। तो अब इसकी अमाउंट हम लोग आउटर कॉलम में ले लेंगे। देखिए 96,000 ओरिजिनल प्लस 10,000 माइनस 4,000 माइनस 10,200, तो आउटर कॉलम में कितने जाएंगे 91,800। क्लियर? चलिए यहां तक वीडियो को पॉज करके इंफॉर्मेशन लिख दीजिए। उसके बाद दोस्तों जो हमारा फोर्थ एडजस्टमेंट था वो फर्नीचर ऑब्सोलीट हो गया था, तो फर्नीचर में से माइनस करेंगे, तो यहां पर फर्नीचर में से माइनस ऑब्सोलीट यानी कि डेप्रीसिएशन 4,000 रुपए माइनस थे। देखो आप ऑब्जर्व करोगे मैं एडजस्टमेंट को रेड कलर की पेन से कर रहा हूं ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए कि जो डार्क पर्पल कलर है वो ट्रायल बैलेंस की आइटम है और रेड कलर की एडजस्टमेंट की। आपको एग्जाम में एक ही कलर की पेन से सब कुछ लिखना होता है, ठीक है? तो 20,000 माइनस 4,000 आउटर कॉलम में 16,000, और ये दूसरी इफेक्ट P&L अकाउंट में डेबिट साइड पर
यहां पर हम लिखेंगे फर्नीचर ऑब्सोलेट, अमाउंट 4000। क्लियर। उसके बाद जो क्लेम था 8000 रुपए का, वो तो यहां पर हम लिख देंगे आउटस्टैंडिंग क्लेम टू कस्टमर, 8000 रुपए का क्लेम था तो 8000, और उसकी दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर आउटस्टैंडिंग क्लेम 8000। क्लियर। और आखिरी एडजस्टमेंट हमारा आउटस्टैंडिंग वेजेस, जिसकी एक ही ट्रीटमेंट थी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, तो यहां पर हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस, जिसकी अमाउंट थी 4000 रुपए। क्लियर। अब यहां पर हमारे सारे एडजस्टमेंट के भी वर्किंग कंप्लीट हो गए, तो अब हमें क्या करना है, हमारा फाइनल स्टेज, दैट इज टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। अब यहां पर मैं ब्लैक कलर की पेन से टोटलिंग एंड बैलेंसिंग करूंगा, पर मैं करूं उससे पहले जो भी स्टूडेंट का खुद का टोटलिंग बैलेंसिंग हो गया है, वो जल्दी से यहां पर डिस्क्रिप्शन में ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस कितना होगा, नेट प्रॉफिट या लॉस कितना, डिविजिबल प्रॉफिट लॉस कितना, कैपिटल का बैलेंस एंड बैलेंस शीट का टोटल, ये 5 चीजों के आंसर पहले लिख दीजिए। और फिर ना समझ में आए तो मैं कंप्लीट कर रहा हूं, तो आप उसको देखिए और चेक कर लीजिए, और इस सेशन को अपने सारे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। देखिए सबसे पहले अब मैं टोटलिंग बैलेंसिंग ब्लैक कलर की पेन से करूंगा, ठीक है। तो टोटल करते हैं, तो नीचे डबल लाइन ऊपर सिंगल लाइन भूलना नहीं है। तो टोटल में यहां पर देखो 4,06,000 प्लस 4,000, तो कितना हो गया 4,10,000, क्योंकि क्रेडिट साइड की अमाउंट बड़ी दिख रही थी इसलिए। एक चीज ध्यान रखना कि ये वेजेस जो हमने इनर कॉलम में रखे थे, पर उसकी तो एक ही ट्रीटमेंट थी, तो ये वेजेस की अमाउंट को जरा आउटर कॉलम में कर दो, क्योंकि अगर वो इनर कॉलम में रह गया तो फिर टोटलिंग बैलेंसिंग में आपको गड़बड़ी हो जाएगी। तो अब यहां पर 4,10,000 जो कि ज्यादा दिख रहा है, तो वही टोटल को हम दोनों साइड पर रखेंगे, यहां पर 4,10,000, और फिर उसमें से अमाउंट को माइनस करेंगे डेबिट साइड वाली, माइनस 2,12,000 माइनस 20,000, तो बैलेंस कितना आया दोस्तों 1,78,000। तो लिखिए यहां पर 1,78,000, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट है, तो इसे हम लोग कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। और ये ग्रॉस प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होता है, पी एंड एल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर। तो पी एंड एल में क्रेडिट साइड पर बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,78,000। अब देखो दूसरी तो कोई चीज क्रेडिट साइड पर है नहीं, पर डेबिट साइड पर भी अमाउंट इतनी बड़ी नहीं है जो 178 को बीट कर सके। तो यहां पर ये क्लियर दिख रहा है कि जो क्रेडिट साइड का टोटल है वही ज्यादा होगा। तो यहां पर जो क्रेडिट साइड का टोटल हो रहा है, जो कि एक ही अमाउंट है, तो वही टोटल हो जाएगा 1,78,000। उसी को दोनों साइड पर लिख देते हैं, और अब उसमें से जो डेबिट साइड की अमाउंट है उसको माइनस करते हैं। देखिए माइनस 32,000 माइनस 14,200 माइनस 4,000 एंड माइनस 8,000, तो कितने आ रहे हैं 1,19,800। बट एक गड़बड़ी जो कि मैंने ऊपर नीचे स्क्रीन करने में की, वो क्या है वो करेक्ट कर लेते हैं। फर्नीचर ऑब्सोलीट एडजस्टमेंट में 8,000 बोला है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर 8,000 लिख देता हूँ। हालांकि 4,000 लिखोगे तो भी हमारी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी, क्योंकि मैंने दोनों साइड पर 4,000 ही लिख दी है। मैंने एडजस्टमेंट जो वर्किंग नोट में नहीं लिखा था वो नहीं देखा, उस चक्कर में ये गलती कर दी। पर आप ऐसा नहीं करोगे तो यहाँ पर 8,000 रुपीज, और यहां पर भी बैलेंस शीट में भी मैं 8,000 को माइनस करूंगा फर्नीचर ऑब्सोलीट। ध्यान रखना ये 8,000, अगर आपने 4,000 से कर दिया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आपका 4,000 से टोटल ज्यादा आएगा। ठीक है, मैं यहां पर एज पर पैम्पलेट करेक्शन कर देता हूं, तो ये आ जाएगा हमारा 12,000। और ये जो हमारा पी एंड एल अकाउंट का रिजल्ट है, उसमें मैंने 4,000 रुपए और माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि फर्नीचर ऑब्सोलीट 8,000 का किया है। तो 1,15,800 दैट इज द आंसर, ये ध्यान रखना 1,15,800। अगर मैं फर्नीचर ऑब्सोलीट अगर एडजस्टमेंट में 4,000 ही का ऐसा समझ के चलता,
तो यहां पर मेरा 1,19,800 होता और लास्ट में मेरा बैलेंस शीट का भी टोटल उसी के अकॉर्डिंगली 4,000 ज्यादा आता। तो गलत कुछ नहीं था, गलती ये हो गई कि अमाउंट लिखने में मुझसे मिस्टेक हो गई। नो डाउट मार्क्स उसके भी कट होते हैं, तो ध्यान रखना है कि एग्जाम के अंदर आप ऐसी गलती ना करो। तो नेट प्रॉफिट, अब नेट प्रॉफिट है तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर करेंगे बाय नेट प्रॉफिट। कितना होगा? 1,15,800। अब यहां पर आप देखोगे तो अगेन क्रेडिट साइड का ही टोटल ज्यादा हो रहा है, तो क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, टोटल में नीचे डबल लाइन करेंगे। तो देखो कैलकुलेटर पर 1,15,800 प्लस 912, तो टोटल कितना हो रहा है? 1,16,712। 1,16,712। ध्यान रखना अमाउंट लिखने में गलती ना हो जाए। 710, 1,16,712, और उसमें से मैं जो ये अमाउंट है डेबिट वाली माइनस 6,400 करूंगा, तो बैलेंस कितना आएगा? 1,10,302। 1,10,312। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिविजिबल प्रॉफिट, जो कि सुचित्रा एंड रोहिणी के बीच में उनके पी एंड एल रेशियो जो कि इक्वल है उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसको हम डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो 55,156, 55,156, और इसका भी 55,156। और फिर इसको हम क्या करते हैं? कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर करेंगे बाय डिविजिबल प्रॉफिट, जो कि कितना हो रहा है? 55,000। अमाउंट लिखने में गलती ना हो, डबल चेक करेंगे हो, क्योंकि अगर एक गलती भी हो गई तो फिर आंसर में गड़बड़ी हो जाएगी। अभी एक एक करके दोनों ही पार्टनर के कैपिटल का बैलेंस ढूंढ लेते हैं। तो पहले सुचित्रा, देखिए 55,156 प्लस 3,840 प्लस 48,000 उसकी कैपिटल, तो टोटल कितना हुआ? 1,06,996, 106,996, 1,06,996। सेम चीज को यहां पर भी मैं लिख दूंगा 1,06,996, और फिर उसमें से जो डेबिट साइड वाली अमाउंट है उसको माइनस करूंगा, -9,600 माइनस 528, तो टोटल कितना हुआ? 96,868। ठीक है, और उसी तरह से रोहिणी का भी देख लेते हैं। तो रोहिणी में 32,000 क्रेडिट साइड का टोटल पहले कर रहे हैं, प्लस 2560 प्लस 55,156, तो 89,716, 89,716, 89,716, और इसमें से हम डेबिट वाली अमाउंट को माइनस करते जाएंगे। तो देखो -6,400 माइनस 384, तो 82,932। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, तो टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, और जिसको कैरी फॉरवर्ड कहां पर करेंगे? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर। तो यहां पर हम लिखेंगे कैपिटल, और पहले सुचित्रा और फिर रोहिणी। सुचित्रा की 96,000 देख के अमाउंट लिखेंगे, गलती ना हो, 96,868, 96,868, और उसी तरह से रोहिणी की 82,932, और इसका टोटल आउटर कॉलम में लिख देंगे 82,932 प्लस 96,868, तो 1,79,800।
हो रहा है? सब लोग चेक करेंगे अपने कैलकुलेटर पर। और अब बाकी की जो लायबिलिटी साइड की चीजें है उसका टोटल कर देंगे। तो ये 1,79,800 में प्लस करेंगे 60,000 प्लस 28,000 प्लस 8,000 एंड प्लस 4,000। क्या आ रहा है टोटल दोस्तों? 2,79,800 लिखो, 2,79,800। और अब दोस्तों इसी तरह से असेट साइड का भी चेक करते हैं। तो देखिए असेट साइड पे एक एक करके अमाउंट लिखते हैं। 56,000 प्लस 91,800 प्लस 1 लाख प्लस 12,000 प्लस 8,000 प्लस 8,000 एंड प्लस 4,000। तो देखिए दोस्तों एग्जैक्टली कितना आया? 2,79,800, 2,79,800। तो यहां पर हमारी ये बैलेंस शीट टैली हो गई। इसी तरह से अगर पूरा एग्जाम्पल आप कंप्लीट करते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। क्लियर? तो इसको आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट करें और इसी तरह के इस कैटेगरी के जो दूसरे एग्जाम्पल्स भी है जो कि हमारी सास एप्लीकेशन पर है उसमें से आप प्रैक्टिस करें। और बाकी के सारे टॉपिक वाइज सेशन, एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सुपर रिवीजन वीडियोस, एमसीक्यू के डिस्कशन के वीडियोस, समरी नोट, समरी वीडियोस, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही कम टाइम में अच्छी प्रिपरेशन के साथ एक्सीलेंट रिजल्ट लाने में हेल्प करता है। ये सारी चीजें हमारी सास एप्लीकेशन पर है, तो आप उसको जरूर से सब्सक्राइब करें, जिसमें बहुत ही लिमिटेड फीस में, बहुत ही लोवेस्ट फीस में बेस्ट क्वालिटी के एजुकेशनल फीचर्स हैं। तो कोई भी स्टूडेंट बिना किसी फाइनेंशियल बर्डन के, बिना किसी प्लेस के बर्डन के कहीं से भी पढ़ के अच्छा रिजल्ट स्कोर कर सकता है और लाइफ में आगे बढ़ सकता है। गॉड ब्लेस यू और अपने सारे दोस्तों के साथ इसको जरूर से शेयर करें। जय हिंद।